सो हेलो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का पेपर। देखो यार, मैं जो है साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स की वीडियोज नहीं बनाता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत आर्ट्स की जो है नॉलेज है, तो उसी के बेस पे जो है मैं आर्ट्स का यहाँ पर एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसका यहाँ पर जो है आपको सैम्पल पेपर समझाने वाला हूँ। देखिए भाई, कोशिश कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन अब तक जितने भी मैंने समझाए हैं, साइंस का यहाँ पर फिजिक्स का समझाया है, मैथ का समझाया है। मैथ तो आर्ट वालों के भी होता है, तो भाई आपने देख लिया होगा, वही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और भाई मैं कुछ अलग नहीं समझाता हूँ, ठीक है, मेरी कोई बड़ाई में नहीं कर रहा यार। देखो, आपका जो पेपर है सैम्पल पेपर, उसका जो पैटर्न है वो अगर आप समझ गए खुद भी, तो भी यहाँ पर आप पूरा पेपर कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या होता है भाई, आपके यहाँ पर जो सैम्पल पेपर होता है, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका कोई टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, अब वहाँ से कोई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो 99% चांस है कि उसी टॉपिक से, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से ही कोई अलग क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसी टॉपिक से, जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है, समझ गए। यानी कि टॉपिक्स आपको देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में, वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा गाइज आप लोग जो है पेड पीडीएफ भी खरीद सकते हो 25 रुपये की, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो है कांटेक्ट करना है इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं आपका सैम्पल पेपर। सो गाइज, यहाँ पर जो है हमने क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट जो है वो डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, सेकंड पार्ट तो आप जो है खुद भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें एमसीक्यू टाइप आएंगे भाई, उनकी कोई यहाँ पर जो है ट्रिक नहीं होती, ठीक है, वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए यार, और देखो यार, मैं यहाँ पर कुछ अलग नहीं बताता हूँ भाई, मैं जो है ये बताता हूँ कि भाई जो भी यहाँ पर आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस हैं, उनको देखो कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं, उनके जैसे क्वेश्चंस ही आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि वो किस टॉपिक से उठाए गए हैं, उसी टॉपिक को आपको जो अच्छे से पढ़ना है, उसी से यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आप देखो, यहाँ पर देखिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ो, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो है टूरिज्म से ये क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको ये जो टॉपिक है, इसके यहाँ पर जो है अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ किसी भी वीडियो में, क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, ठीक है भाई, चीटिंग थोड़ा ना करवा रहा हूँ मैं, बस आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप लोग जो है पेपर को अच्छे से कर दोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो, सहंत बस्तियाँ क्या होती हैं। अब ये जो भी टॉपिक है, मुझे नहीं पता, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन ये जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से भी है ये, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। इसी का कोई सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर खंडीय नियोजन क्या है, तो ये भी जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है। अब ये तो मेरा भी पढ़ा हुआ है, जनसंख्या संगठन, ठीक है, तो जनसंख्या के रिगार्डिंग ही कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, या फिर कुछ और भी, ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा पेपर। इसके बाद यहाँ पर निश्चयवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है, यानी कि जो टॉपिक्स हैं आपके वो देखने हैं आपको, ये क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से उठाए गए हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कहने का मतलब ओवरऑल यही है। महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर महानगर से उठाया गया है, तो आपके पेपर में भी जो है महानगर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ गए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। महाद्वीप है अगर आपके सिलेबस में, तो महाद्वीप से देखने को मिल सकता है। यानी कि इसके लगभग सेम टू सेम जो है मिलते जुलते क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको करने हैं। इसके बाद देखिए, कृषि सेक्टर का यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया है, कृषि से क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कृषि के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, कोयला संसाधनों पर आ सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है आपका, उन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों। अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, अब इसके और भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो तो आपको ही पता होगा, जो आपके टीचर्स ने लिखवाए होंगे, उन सभी को पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मानव विकास के विभिन्न उपक्रमों का वर्णन कीजिए, तो इसके रिगार्डिंग भी आपका ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्या पता रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो गाइज, भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो ये जनसंख्या वाला टॉपिक तो आप अच्छे से पढ़ लो, ये चैप्टर है आपका जनसंख्या वाला, या जो भी है टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था और एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है। यानी कि जनसंख्या वाला जो टॉपिक है आपका, जो चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लो, जनसंख्या की वृद्धि और संगठन, ठीक है, जो भी यहाँ पर है, उससे आपको जो है 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पक्का पक्का, ठीक है।
तो गाइज़ ये है आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे उसमें कुछ बताने को है नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला है सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बताने की भाई ये अगर आप बड़े क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो उनके अंदर ही ये आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ये है कि भाई इनके जैसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। आपसे 19वीं की पूछी जा सकती है, 20वीं शताब्दी की पूछी जा सकती है, अब की प्रेजेंट पूछी जा सकती है, ठीक। कहने का मतलब इनके जैसे क्वेश्चंस, ठीक है, समझ गए। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनके जैसे क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड अब की बार क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की यहाँ पर जो है लैंग्वेज बदल रहा है, पैटर्न वही रख रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन था एडिशन का, मैथ का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथ सभी पढ़ते हो तो मैथ में जैसे क्वेश्चन था 3 + 5। अब आपने देखा ये कैसा क्वेश्चन है, एडिशन का है, ऐड करना है। तो आपके सैम्पल पेपर में 3 + 5 है तो पेपर में आ जाएगा 4 + 3, यानी कि एडिशन ही आएगा लेकिन बस डिजिट बदलेंगे। तो ऐसा ही आपको सभी पेपर्स में करना है कि यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वही पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी यहाँ पर जो टॉपिक्स छेड़े गए हैं आपके सैम्पल पेपर में, उन सारे के सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर जो है 100% आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा, ठीक है। जनसंख्या क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो भाई जनसंख्या के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जनसंख्या के बारे में कोई भी डाउट मत छोड़ना अपना, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो जनसंख्या के बारे में, ठीक है। पास होने लायक काम तो वहीं से हो जाएगा आपका। देख सकते हो आप सारे के सारे क्वेश्चंस। सो गाइज़ ये एक छोटी सी यहाँ पर जो हमने कोशिश की आपको समझाने की। नॉलेज यार मुझे है नहीं आर्ट्स की ज़्यादा, साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है जो मैं सभी पेपर्स में बताता आ रहा हूँ और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं।